नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है एमबीबीएस इन अब्रॉड के बारे में रहेगी। तो आज मैं 31 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जिनमें कि एडमिशन लेना बहुत ही इजी है, जहां पर हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। इसके अंदर 2-3 कंट्रीज़ हैं जहां का एडमिशन क्राइटेरिया लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है। इन कंट्रीज़ को हर एक कंसल्टेंट प्रमोट करता है क्योंकि इन कंट्रीज़ को हम प्रमोटेड कंट्रीज़ कहते हैं। यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ही इजी है। आपकी एलिजिबिलिटी है, आपके परसेंटेज 55% है, आपने ये नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप इन सब कंट्री में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारे जो मैक्सिमम कंसल्टेंट हैं इन कंट्री की ओर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन जब से हमने एमबीबीएस को प्रमोट करना स्टार्ट किया है तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए यो यूरोपियन कंटिनेंट लेकर आया हूं कि अगर आप शेंगन कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर आप यूरोपियन या शेंगन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है रैंकिंग में ही मिलेगी यूरोपियन की। और साथ में मैंने यूके के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि अगर आप अपने बच्चे को एमबीबीएस यूके से करवाना चाहते हैं या जर्मनी से करवाना चाहते हैं तो उसमें आप एडमिशन किस वे से ले सकते हैं। और साथ में मैंने इटली की बहुत सारी एमबीबीएस की वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डाली हुई हैं। तो अभी जो मेडिकल एमसीए जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो नोमाडेज इट इज़ कॉल्ड नेशनल मेडिकल कमीशन, तो उसने अपनी जो डेट्स हैं नीट एग्ज़ाम की डिक्लेयर कर दी है, जो कि 1 अगस्त से नीट का एग्ज़ाम होगा बच्चों के लिए। तो इन सब कंट्रीज़ के लिए तो नीट हर एक यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ है। लेकिन अगर आप शेंगन कंट्रीज़ या यूके या जर्मन या इटली से एमबीबीएस करने के लिए जाना चाहते हो तो वहाँ पर किसी भी ये नीट एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट नीट अगर आपने दिया होगा तो आप इजीली इंडिया में आकर फिर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट यूके के लिए तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपके पास यूके की या यूएसए की या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कनाडा की एमबीबीएस की डिग्री है तो आप विदाउट एनी नीट नूट एग्ज़ाम यहाँ पर विदाउट एनी ये नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है उसके विदाउट ही आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये प्रमोटेड कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इनको हर एक रिक्शे वाला भी बेचता है, खोखे वाला भी बेचता है, मेरे जैसा भी बेचता है। तो हम किसी भी कंट्री में भेजने से पहले उस कंट्री का फैक्ट बताते हैं कि क्या वहाँ की सिचुएशंस हैं। इन कंट्रीज़ में जब बच्चे चले जाते हैं हमें बहुत सारे फिर फ़ोन आते हैं वहाँ पे, सर हमारे जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने हमें गलत काउंसलिंग करके इन कंट्रीज़ में भेजा है, हमें बहुत बड़े बड़े ड्रीम दिखाए थे। और जो मेन ड्रीम कौन से दिखाते हैं कि हम आपको पासिंग परसेंटेज बताते हैं, नीट की पासिंग परसेंटेज, सॉरी ये नेक्स्ट एग्ज़ाम की पासिंग परसेंटेज, मेडिकल कमीशन काउंसिल की जो पासिंग परसेंटेज कितनी है। इसी तरीके से उनको जो ड्रीम दिखाते हैं यूएसएमएलई का, इसकी पासिंग परसेंटेज कितनी है, जहाँ पी लैब की पासिंग परसेंटेज कितनी है, ऐसे ऐसे मतलब उनको मोटिवेशंस देते हैं। तो उनको फैक्ट नहीं बताते कि वहाँ पर जाने के बाद भी बहुत सारी हर्डल्स हैं, तभी वो बच्चे जब पहुँच जाते हैं जाकर हमें फ़ोन करते हैं। तो अगर आपने इन किसी भी कंट्री में जाना है तो मैं फैक्ट बताकर आपको भेजूँगा। और साथ में हमारी जो फीस है कंपेरेटिवली जितने भी एमबीबीएस को प्रमोट कंसल्टेंट कर रहे हैं उससे काफ़ी कम रहेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं यूएसएसआर कंट्रीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनको अभी नोमाडेस सीआईएस कंट्रीज़ कहते हैं, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो कि रशिया से स्प्लिट हुई कंट्रीज़ हैं। तो मेरे पास यूएसएसआर के बीच में 12 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारे इंडियन स्टूडेंट ही नहीं और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के, नेपाल के स्टूडेंट हुए, पाकिस्तान के स्टूडेंट हुए, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हुए, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स जहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। इवन इन कंट्रीज़ में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको उनकी कुछ कंट्रीज़ ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया हुआ है। जैसे मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी किर्गिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान मेडिकल जो कमीशन है उसने किर्गिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। तो उस कारण वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे पाकिस्तानी, तो उन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि दे वांट टू रीलोकेट सम अनदर कंट्रीज़, चाहे वो कहते हैं हमें आप कजाकिस्तान में भेज दो, चाहे आप हमें अर्मीनिया में भेज दो, चाहे हमें बेलारूस में भेज दो। तो जो हमारे पास ये 12 कंट्रीज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 31 कंट्रीज़ हैं। तो हम स्टार्ट रशिया से करेंगे इटसेल्फ। रशिया
बहुत बड़ी कंट्री है। मैंने बहुत बार बार रिपीट करता हूँ, अगर आपने एमबीबीएस करनी है तो आपने वहाँ पर जाने की कोशिश करो जहाँ पर पॉपुलेशन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तभी आप एक गुड डॉक्टर बन पाएंगे। तो रशिया, जितनी भी छोटी छोटी कंट्री है, इनसे मैं ये रिकमेंड करूँगा, रशिया देखिए, उसके बाद यूक्रेन है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, फिर हमारे पास जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान और मोल्डोवा। ये 12 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं। तो मोल्डोवा को कंसल्टेंट क्यों नहीं प्रमोट करते, या यूरोपियन कंट्रीज़ को कंसल्टेंट क्यों नहीं प्रमोट करते? उनको मालूम है कि वहाँ पर एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है और उनको वीज़ा का मालूम नहीं कि वीज़ा कैसे उनका अप्लाई करना है। तो दैट रीज़न जो हमारे कंसल्टेंट है वो स्टीरियोटाइप का काम करते हैं, इजी वाला काम करते हैं, दे एडमिशन, चल वीज़ा चढ़ा दो जी फ्लाइट, ऐसा काम है। कोई भी कंसल्टेंट मेहनत करने की कोशिश नहीं करता, उसके ऊपर सर्च नहीं करता कि मैं इसके ऊपर सर्च करूं, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाऊं। जितनी भी जो मैंने कंट्रीज़ 12 बताई हैं, इनमें कोई भी बच्चा किसी भी टाइप का है ईजीली एडमिशन ले सकता है। इन कंट्रीज़ में कुछ कंसल्टेंटों ने यूनिवर्सिटी के साथ अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। तो वो मोनोपोली क्या है कि अगर आपका कोई भी स्टूडेंट है उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रोच करता है, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे कंसल्ट करें। तो उसको कंसल्ट करने के बाद वो ह्यूज फीसिस लेते हैं आपसे कि मेरी मोनोपोली है। जैसे मैं आर्मीनिया की बात करूं, या उज्बेकिस्तान या यूक्रेन की बात करूं, या मैं बेलारूस की बात करूं, वहाँ पर मैं यूनिवर्सिटीज़ के नेम नहीं बोलूँगा, इसमें उन कंसल्टेंटों को भी नाम नहीं बोलूँगा। उन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है। वो अपनी 2-2 हज़ार की फ़ीस, डॉलर की फ़ीस यहाँ पर लेते हैं और वन टाइम वहाँ पर अपने प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं। कोई $3,000 लेता है, कोई $2,000 लेता है, और वीज़ा स्टैंपिंग के पैसे अलग से लेते हैं। तो इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि जो इंडिया के साथ में लगी हुई कंट्रीज़ हैं जहां पर हमारे स्टूडेंट्स वहां पर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। ये 12 कंट्री में किसी भी टाइप का स्टूडेंट है, हमें संपर्क करें। इन 12 की 12 कंट्रीज़ में हम इजीली आपका एडमिशन करवा दें। में कहीं पर भी कोई टफ नहीं है। कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेती हैं। अगर आपने वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, वो आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी आते हैं कि इंडिया के साथ में लगी हुई कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हमारे इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्री लगी हुई है? बांग्लादेश में भी हमारे स्टूडेंट जाते हैं, नेपाल में भी जाते हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो इंडियन स्टूडेंट हैं एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी इन दोनों कंट्रीज़ में, जैसे मैं नेपाल की बात करूं या बांग्लादेश की बात करूं, नेपाल में अभी एडमिशन लेने के लिए उन्होंने कॉमन एक मेडिकल एग्ज़ाम रख दिया है। पहले यूनिवर्सिटी का लेवल का एग्ज़ाम होता था, अभी उन्होंने कॉमन एक एग्ज़ाम रख दिया। सबको वो कॉमन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे नीट देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत धंधलेबाजी थी एडमिशन्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की मोनोपोली थी, सीट सारी अपने हाथ में थी। तो गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे ब्राइब देकर सीट्स ले रहे हैं, तो उन्होंने अभी कॉमन एग्ज़ाम वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो हर एक बच्चे को अगर वहाँ पे नेपाल में एडमिशन लेना है तो वो कॉमन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देता है। अगर आपका जो गैप है 1 साल से ज़्यादा है तो आप बांग्लादेश में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और आपके जो परसेंटेज है मोर देन 65% होने चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप 2019 के पास आउट हैं तो एलिजिबल है, 2018 के पास आउट है तो तब आपको बांग्लादेश में एडमिशन नहीं मिलेगा। अभी आते हैं हम चाइना के साथ, और चाइना इटसेल्फ और चाइना के साथ में लगी हुई हमारे जो टोटल कंट्री 5 हैं। यहाँ पर हमारे मैक्सिमम जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, इंडियन नहीं और भी बाकी कंट्रीज़ के वहाँ पर आते हैं। तो चाइना इटसेल्फ हो गया, मैंने फिर बताया जाओ तो बड़ी कंट्री में जाओ। चाइना में भी बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेट हैं, वो भी हमें फ़ोन करते हैं कि सर चाइना ने सिस्टम ही बड़ा चेंज कर दिया, हमें यहाँ से ट्रांसफ़र कराओ, वहाँ से ट्रांसफ़र, क्योंकि मोटिवेशन बहुत गलत तरीके से देकर बच्चों को भेजते हैं। तो अगर हमारे पास आता तो मैं फैक्ट बताऊंगा कि लैंग्वेज की बड़ी हर्डल है। आज की ये सिनेरियो चल रहा है, वहाँ पर ये आपको ये वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में जैसे कोर्क टेस्ट है यूक्रेन में, बच्चों को बताते नहीं, वो क्लियर नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तो फिर बेचारे ट्रांसफ़र ढूंढते हैं। तो चाइना के साथ में लगा हुआ हमारे पास बच्चे चाहते हैं कि मैंने ऐसी कंट्री में जाना जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो, तो फिलीपीन में बहुत बच्चे जाते हैं। फिलीपाइंस के अंदर भी बहुत बड़ी धंधलेबाजी है। वहाँ पे धंधलेबाजी की है कि पहले बीएस करना पड़ता है 1.5 से 2 साल का। अभी उस धंधलेबाजी के लिए लोगों ने ये मोटिवेशन देते हैं कि आप बीएस यहाँ से कर लो। कहाँ से? इंडिया से। हमने यूनिवर्सिटी के कैंपस यहाँ पर खोल दिए हैं, और वो बीएस करने के लिए 1.5-2 साल से 6-7 लाख रुपए बच्चे की
फीस ले रहे हैं और साथ में उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीएस के बाद वहाँ का भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तब जाकर आपकी जो 4 साल की एमबीबीएस स्टार्ट होगी। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, अपने 2 साल का टाइम भी वेस्ट करेंगे और साथ में अपनी मनी भी वेस्ट करेंगे। फिलिपींस से एडमिशन लेने से पहले आप अपने लेवल पर नेट के ऊपर गूगल के अंदर जरूर कोई भी चीज़ को सर्च करा करें, जितनी भी मैंने कंट्रीज़ बताई हैं उसका डाटा देखें, उसके बाद आप डिसीजन लें। फिर मलेशिया में भी बहुत सारे हमारे बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। तो मलेशिया के अंदर जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्राइवेट हैं। अगर वहाँ से आपने एडमिशन लेनी है तो फीसेस आर वेरी हाई, तो एडमिशन इजीली मिल जाता है, एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप मलेशिया में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। फिर पीएनजी पपुआ न्यू गिनिया, वहाँ पर भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, ये भी साथ में लगा हुआ है पीएनजी, अगर आप नेट में देखेंगे तो। साथ में ताइवान में एडमिशन लेना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ताइवान का जो स्टैंडर्ड है मेडिकल का बहुत ही बढ़िया है। अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो मेरे पास 2 कंट्रीज़ और की भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, तुर्की और ईरान की। तो हमारे कुछ बच्चे मुस्लिम हैं, वो कहते हैं कि हमने इन्हीं कंट्री में जाना, जैसे इजिप्ट हो गया या तुर्की हो गया या ईरान हो गया, वहाँ पर भी हमारे बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर अगर आपने एमबीबीएस करनी है तुर्की के अंदर तो उनका बायोएस एग्ज़ाम होता है, जहाँ आप जो एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम होता है सेट, उसको आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पर इंग्लिश टोट में भी मिल सकती है या टर्किश टोट प्रोग्राम में भी एडमिशन मिल सकता है। तो ईरान में भी अगर एडमिशन लेना है तो ईरान में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, क्योंकि ईरान में भी बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। तो अभी हम आते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर। अफ्रीका के अंदर हमारे पास 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स और अनदर कंट्री के स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, जिसको हम साउथ अफ्रीका बता दें। और साथ में इसके अलावा नाइजीरिया है, इथोपिया है और सैचेल है। और इसी कंटिनेंट के अंदर हमारे पास मॉरिशस भी है। मॉरिशस के लिए भी बच्चे बहुत क्रेजी रहते हैं एडमिशन्स के लिए। वहाँ पर भी 3 कॉलेजेस हैं, यहाँ पर हमारे इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। तो अगर आप इन भी 5 कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने के लिए जाना चाहते हैं तो मैं आपको असिस्ट कर सकता हूं, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। तो अभी आते हैं हम मिडल ईस्ट कंट्री के ऊपर। मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर भी हमारे पास 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसको हम जीसीसी कंट्रीज़ भी कहते हैं, जिसको हम गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कहते हैं। हमारे पास 6 कंट्री है। एक तो यूएई इटसेल्फ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और साथ में लगा हुआ ओमान है और यमन है, सऊदी है, बहरीन है और इजिप्ट है। तो इन कंट्रीज़ में भी हमारे बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। तो ये मैंने आपको 31 कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है जो हमारे मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट जहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। तो नंबर 1 पर हमारा चाइना रहता है, रशिया रहता है, फिर चाइना रहता है। इसके अलावा कुछ बच्चों को मोटिवेशन देकर हमारे बहुत सारे जो गलत कंसल्टेंट हैं उनको कैरिबियन कंट्रीज़ में भेजते हैं और इवन क्यूबा में भी भेजते हैं, जो साउथ अमेरिकन कंट्री, टूटी सी कंट्री, सबसे करप्टेड कंट्री। आप नेट पे डालेंगे ना, क्यूबा का स्टेटस देखेंगे, वहां में भी एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि प्रमोट है। जब 10 कंसल्टेंट किसी भी कंट्री को, डेड को भी प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे उस कंट्री को जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैरिबियन कंट्री में छोटी छोटी कंट्री है, 1-2 लाख 50 हज़ार की पॉपुलेशन है, वहाँ पर एमबीबीएस के नाम पर बच्चों को भेजते हैं कि आप अपना सेकंड ईयर जहाँ जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है यूएसए में जाकर करेंगे। ऐसे ऐसे मोटिवेशन देते हैं और वो बच्चे लाखों रुपया ख़राब कर देते हैं और अपना टाइम, क्योंकि वहाँ से भी बच्चे हमें अप्रोच करते हैं। उन कंट्रीज़ में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप एक अच्छा ओपिनियन लेना चाहते हैं कि आपको अपने बच्चे को कहाँ भेजना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है, क्योंकि हर एक कंट्री हमारे टिप्स के ऊपर है। आपका बजट क्या है, आपका टेस्ट क्या है, और हम सब कुछ आपको बता सकते हैं। तो अगर आपका ड्रीम एमबीबीएस करने का है इन सब कंट्रीज़ में, अगर आप जाना चाहते हैं, पहले तो मैं रिकमेंड नहीं करता, है नहीं इनके पास कुछ भी, लेकिन अभी क्या है, भेड़ चाल है, जाना ही जाना है, तो मैं भेजूँगा जरूर करने के लिए। तो आप हमें संपर्क करें, आपको मैं एक बढ़िया से बढ़िया ओपिनियन दे सकता हूं। और साथ में मैं लास्ट ये भी बता दूं कि अगर आपकी डेस्टिनेशन यूरोपियन और शेंगन कंट्री है तो आप इमीडिएटली डिसीजन लें, क्योंकि सितंबर इनटेक के लिए बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ बच गई हैं अगर एमबीबीएस करने के लिए वहां जाना चाहते हैं। तो एमबीबीएस से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 50 से ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़, उनको भी देखना चाहते हो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हो। तो लास्ट एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।